हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 6 जून, लेकिन बट हम 5 और 6 जून दोनों दिन के करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक दिन मिस्टेक हो गया है जिसके कारण आज दोनों दिन के करंट अफेयर को मैं डाल रहा हूँ। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों अगर आप हमारे करंट अफेयर को वेबसाइट के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाओगे, लिंक क्लिक करोगे, डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर चले जाओगे। वहाँ से भी आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको कंपटीशन मैथ पॉइंट वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ है करंट अफेयर के पर डे वहाँ डाले जाते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर, क्या है हमारा देखते हैं। बोला जा रहा है निम्न में से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 2 जून, ऑप्शन बी है 3 जून, ऑप्शन सी है 4 जून, ऑप्शन डी है 5 जून। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 जून। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 दिन के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो कि कल था। ठीक है दोस्तों, कल था। चलते हैं आज के प्रश्न के फिर पहले दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। ठीक है, 5 जून कल था, कल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। निम्न में से इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल रिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड मतलब IUU फिशिंग दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 2 जून, ऑप्शन बी है 3 जून, ऑप्शन सी है 4 जून, ऑप्शन डी है 5 जून। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 5 जून के दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है। तो डी 5 जून के दिन मनाया जाता है। 5 जून के दिन। ठीक है दोस्तों, किस दिन। तो 5 जून के दिन कट कर लेते हैं। 5 जून के दिन मनाया जाता है फिशिंग दिवस। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। हाल में ही भारत सरकार ने शुरू की, ठीक है, हाल में ही भारत सरकार ने शुरू की स्वदेश का पहल का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, स्वदेश जो पहल शुरू की गई थी उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन है पहला ए स्किल वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ऑप्शन बी स्किल्ड वर्ड अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ऑप्शन सी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉय सपोर्ट, और ऑप्शन डी स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सुपर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, स्किल्स वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर, क्या है हमारा देखते हैं। हाल में ही भारत सरकार ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा देता हूं। हाल में ही भारत सरकार ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो दोस्तों भूटान के साथ, ठीक है, हाल में ही भारत सरकार ने भूटान के साथ पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर मंजूरी दी है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, भूटान के साथ पर्यावरण क्षेत्र के समझौते पर सहयोग दिया गया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर। हाल में ही भारत ने किस देश की पहली बार द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को आयोजित किया है। ठीक है, ये शायद परसों हुआ था। ठीक है दोस्तों, 5 जून का ही है। जो भी करंट अफेयर मैं बोल रहा हूँ वो 5 जून का है। ठीक है, 15 के बाद जो भी आएंगे वो 6 जून के करंट अफेयर होंगे, जो कि आज के होंगे। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है हाल में ही भारत ने किस देश के साथ पहली बार द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजित किया। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, और ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर। ठीक है, हाल में ही किस रिपोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रिपोर्ट ट्रस्ट कर दिया है। ठीक है, हाल में ही क्यों फंस रहा है,
हाल में ही किस रिपोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट नाम कर दिया गया? तो ऑप्शन ए है कोलकाता पोर्ट, ऑप्शन बी है मुंबई पोर्ट, ऑप्शन सी है कांडला पोर्ट, ऑप्शन डी है कोचीन पोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता पोर्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता पोर्ट। क्या हो जाएगा? ए कोलकाता पोर्ट। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। हाल में ही मशहूर फिल्मकार बासु चटर्जी जी का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गई है? ठीक है, हाल में ही मशहूर फिल्मकार बासु चटर्जी जी का निधन कितने साल की उम्र में हो गया? तो ऑप्शन ए है 73 वर्ष, ऑप्शन बी है 83 वर्ष, ऑप्शन सी है 93 वर्ष, ऑप्शन डी है 100 वर्ष। इसमें से 93 वर्ष की उम्र में बासु चटर्जी जी का निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म 1927 में हुआ था और इनका निधन हो गया 2020 में, जो कि हो गया टोटल मिलाकर 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इन्होंने रजनीगंधा जैसे बहुत अच्छी फिल्मों को बनाया था और भी बहुत सारे इन्होंने फिल्म बनाया था। बहुत अच्छे ये फिल्मकार थे, डायरेक्टर जो भी थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। हाल में ही किसको CII का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, हाल में ही CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रश्न ऑप्शन ए है सुशील कुमार, ऑप्शन ए सुशील कुमार, ऑप्शन बी सीवी जॉर्ज, ऑप्शन बी सीवी जॉर्ज, ऑप्शन सी उदय कोटक, ऑप्शन डी गायत्री कुमारी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उदय कोटक। क्या हो जाएगा? उदय कोटक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। CII का नया अध्यक्ष कौन है? तो उदय कोटक जी को बनाया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। दोस्तों क्या है? कौन सा संगठन कोविड-19 के लिए होस्ट निर्देशित एंटीवायरल का विकास का अध्ययन करेगा? ठीक है, कौन सा संगठन कोविड-19 के लिए होस्ट निर्देशित एंटीवायरल का विकास अध्ययन करेगा? ऑप्शन ए है नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर, ऑप्शन बी नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, ऑप्शन सी स्टेम सेल संस्थान, ऑप्शन डी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर। भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग को पुनः किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है मेरा। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा, फिर से स्थापित किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के फार्माकोपिया आयोग को आयुष मंत्रालय द्वारा फिर से लॉन्च किया जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। दोस्तों भारत ने किस देश के साथ पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 है यहाँ हमारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों अभी हाल में ही समझौते के अनुसार पर्यावरणीय क्षेत्रों के सहयोग के लिए समझौते, पहला क्वेश्चन हमारा था, दोहरा दिया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये भूटान है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भूटान हो जाएगा। ठीक है, भूटान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 की ओर। क्या है हमारा, देखते हैं उसको। भारत सरकार द्वारा स्थापित सचिवों के समूह EGOS और परियोजना विकास इकाइयों PDS के अध्यक्ष कौन होंगे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मुख्य कार्यपालक अधिकारी नीति आयोग, ऑप्शन बी सचिव वाणिज्य विभाग कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। कौन होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट सचिव। ठीक है, कैबिनेट सचिव इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्थापित सचिवों के समूह यानी कि EGOS और परियोजना विकास इकाइयों के अध्यक्ष PDS कौन होंगे? तो कैबिनेट सचिव होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर। क्या है हमारा, देखते हैं।
अमेरी आइस सेल्फ कहाँ स्थित है? ठीक है, अमेरी आइस सेल्फ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी आर्कटिक स्कर्ल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका। ठीक है, अमेरी आइस सेल्फ स्थित है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की ओर। क्या है हमारा? ऑप्शन की जरूरत नहीं है, प्रश्न को देखना है। किस संस्थान ने स्वदेशी रूप में एक मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है? पूछा जा रहा है कि संस्थान का नाम बताना है जिसने स्वदेशी रूप से, मतलब कि अपने देश में ही बनाया है, मैकेनिकल वेंटिलेटर को बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन ए है ये बना। ठीक है, ऑप्शन बी केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, ऑप्शन सी केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केंद्रीय मैकेनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी मैकेनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हम लेकर चलेंगे। ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? मैं क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूँ। वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है स्वदेश, ऑप्शन बी है स्किल्स फॉर इंडिया, ऑप्शन सी है बेटर इंडिया, ऑप्शन डी है स्किल्स इंडिया। को इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन ए स्वदेश हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेश। वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल। तो ये पहल पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है? पहल पूछा जा रहा है। तो पहल क्या है? स्वदेश। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते प्रश्न संख्या 16 की ओर। भारत के उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन है? ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन ए है आर.के. चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है संजय खुजरी, ऑप्शन डी उदय कोटक, ऑप्शन डी विक्रम किर्लोस्कर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उदय कोटक हो जाएगा। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन है? तो उदय कोटक। इस क्वेश्चन का आंसर उदय कोटक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी लेकर चलेंगे। 17 को देखते हैं क्या है। ट्विटर के निदेशक मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ट्विटर। ठीक है, ट्विटर के नए निदेशक मंडल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है जैक डोर्सेट, ऑप्शन बी है इवान विलियमसन, ऑप्शन सी है जिम मैकेलवे, ऑप्शन डी पैट्रिक पिचेट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन तो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैट्रिक पिचेट। ठीक है, पैट्रिक पिचेट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पैट्रिक पिचेट। ठीक है, ऑप्शन डी। पैट्रिक पिचेट। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 18 की ओर। राष्ट्रीय उर्वरक। ठीक है, पूछा जाएगा राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है बी.एन. दत्त, ऑप्शन बी संजीव सिंह, ऑप्शन सी बीपी अग्रवाल, ऑप्शन डी मनोज मिश्रा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी.एन. दत्त, ऑप्शन ए। ठीक है, बी.एन. दत्त हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बी.एन. दत्त। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बी.एन. दत्त। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 19 की ओर। विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने फिल्म के क्षेत्र में पुनर्गठन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ठीक है, ऑप्शन ए है डी.बी. शेखतकर, ऑप्शन बी बिमल जुल्पा, ऑप्शन सी एन.के. सिंह, ऑप्शन डी ओम बिरला। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बिमल जुल्का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिमल जुल्का। ठीक है, ऑप्शन बी बिमल जुल्का। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 20 की ओर। किस संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाइयों को विकसित की है? किस संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन की इकाई विकसित की है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है ICMR। ठीक है, ऑप्शन डी MCI, ऑप्शन सी CSIR,
आर। ठीक है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ, ठीक है, ये अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई को विकसित किया है। ठीक है, DRDO ने। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 21 की ओर। उस अधिनियम का नाम क्या है जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को विभाजित किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस अधिनियम का नाम क्या है जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग किया गया था? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश अधिनियम 2014, ऑप्शन बी है पुनर्गठन अधिनियम 1956, तेलंगाना राज्य अधिनियम, ऑप्शन सी है तेलंगाना राज्य अधिनियम 2014, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये आंध्र प्रदेश पुनर्गठन 2014 अधिनियम 2014। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 22 की ओर। ठीक है, कौन सा मंत्रालय डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट प्रदान करेगा? ऑप्शन ए है मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ऑप्शन बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि और किसान मंत्रालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। किस बात की चीज की है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रदान की जाएगी तो किनके द्वारा की जाएगी? तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए सागरमाला परियोजना, ऑप्शन बी भारतमाला परियोजना, ऑप्शन सी एक्सप्रेसवे विकास परियोजना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारतमाला परियोजना। ठीक है, ऑप्शन बी भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, विकसित बनाया जा रहा है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 24 की ओर। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 45 दिन की अध्ययन चुनौती कार्यक्रम शुरू किया है? किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 45 दिन, बात चल रही है 45 दिन की, ठीक है, 45 दिन की अध्ययन चुनौती की बात चल रही है, कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है REC PFC, ऑप्शन डी सी NTPC, ऑप्शन डी NHPC। कौन से हो जाएगा? तो दोस्तों NTPC ने 45 दिनों की अध्ययन चुनौती का कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। स्टार्टअप लिंक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन ए है 17वां, ऑप्शन बी है 44वीं, ऑप्शन सी है 13वीं, ऑप्शन डी है 23वीं। कौन हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों? तो 23वीं। स्टार्टअप लिंक जो है स्टार्टअप लिंक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में भारत का रैंक क्या है? तो 23वां रैंक आया है भारत का। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 23वां रैंक आया है भारत का। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 26 की ओर। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 27 की ओर। ठीक है, किस संगठन ने ई बुकलेट मोदी 2.0 एक साल आत्मनिर्भर भारत की नींव जारी की है? मतलब बोला जा रहा है किस संगठन ने ई बुकलेट मोदी 2.0 एक साल एक आत्मनिर्भर भारत की नींव, ठीक है, को लॉन्च किया है, जारी किया गया? तो ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो दोस्तों सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ई बुकलेट मोदी 2.0 एक साल आत्मनिर्भर भारत की नींव को जारी किया है सूचना प्रसारण मंत्रालय ने। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 28 की ओर। क्या है?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कब कराया जाना निर्धारित हुआ है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कब कराया जाना निर्धारित हुआ है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 11 जून, ऑप्शन सी है 17 जून, ऑप्शन डी है 25 जून। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों 17 जून को, 17 जून के दिन हंस रहा है, 17 जून के दिन होगा, ठीक है, 17 जून के दिन कराए जाने को निर्धारित किया गया है। चलते दोस्तों प्रश्न संख्या 28 की ओर, सॉरी 29 की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस भूक्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमूर, ऑप्शन बी अस्त्रखान, ऑप्शन सी साइबेरिया, ऑप्शन डी इवानोव। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइबेरिया। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 30 की ओर। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज टीनू यूहाना किस क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली क्रिकेट टीम, ऑप्शन बी कोलकाता क्रिकेट टीम, ऑप्शन सी चेन्नई क्रिकेट टीम, ऑप्शन डी केरल क्रिकेट टीम। तो दोस्तों केरल क्रिकेट टीम के, ठीक है, केरल क्रिकेट टीम ऑप्शन डी के इंडिया के मतलब केरल क्रिकेट टीम के लिए इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज टीनू यूहाना को हेड कोच नियुक्त किया गया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न कल के क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था निम्न में से तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, जिन लोगों ने बताया है उनका सही था, कहीं ना कहीं जिन लोगों ने 2 जून बताया उनका सही था, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। आज का क्वेश्चन है कोरोना महामारी के बावजूद भी किस देश ने भारत को समय पर राफेल विमान देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जितना से जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों कमेंट कीजिए, और जो भी जितना बार इसके बारे में आपको जानकारी हो वो हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। इससे ये होगा कि आपको भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जानकारी के लिए और हम लोग को भी मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। कल के वीडियो को कल देखेंगे।